So hello everyone, I welcome you all again in another of our success story session जहाँ पर हमारे साथ काफ़ी स्पेशल गेस्ट हैं हमारे आकाश जी। एंड इन्होंने रीसेंट का जो अटेम्प्ट है उसमें JIB के चारों जो कंपोनेंट्स हैं उनको क्लियर किया है इन वन गो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम एंड कंग्रेचुलेट यू आकाश जी। हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ आफ्टर क्लियरिंग दिस कंपोनेंट्स? जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी साल से अब ट्राई कर रहे थे, तो हाँ, हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? प्लीज एक बार वेरी आप वेरी बताओ। वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट सर। दिख रहा है आपके फेस पे ग्लोइंग फेस दिख रहा है। तो आई होप यू आर रियली रियली हैप्पी आफ्टर क्लियरिंग दिस। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये चार जो कंपोनेंट्स है, ये एक जिज्ञासा रहती है सभी में कि जानने की कि क्या स्कोर रहा था सर का, तो आप प्लीज बता सकते हैं। IEIFS में मेरा 68 रहा, PPV में 50 और अकाउंटिंग में 65 और रिटेल में 59। ओके नाइस, काफी अच्छे स्कोर्स है आई वुड से। स्पेशली IIFS में तो काफी अच्छा है क्योंकि 50 यस सर, क्रॉस आप करना। आप ही ने तो टीच किया है ना सर। नहीं नहीं, आपकी डेडिकेशन है तो 50 क्रॉस करना भी काफी डिफिकल्ट होता है कई बार IIFS में। हाँ, बस सिक्स। ये स्लॉट में पूरा पूरा सब्जेक्ट 50 के ऊपर आया, वो मुझे बहुत स्पेशल फील करवाता है। दैट इज ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा आपके मार्क्स सुन के। तो हम जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड बैंकिंग का बैकग्राउंड जो है उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि आगे आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, क्या चैलेंजेस एंड पिटफॉल्स थे आपके प्रिपरेशन में। तो अगर आप बताना चाहो, कौन कॉमर्स बैकग्राउंड है या कैसा है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ सर। ओके। और बैंक में कब आप पोस्टेड हुए एंड कितने साल हो गए आपको, कहाँ पर है आप? और 2017 में मैं पोस्टेड हूँ सर। मैं फर्स्ट जॉब है और 7 इयर्स हो गया है। ओके ओके। सो इन विच एरिया बैंक का आपका है? बैंक बोल दो, पोस्टिंग पोस्टिंग तो कर्नाटका में है सर। ओके, तो आप मैं कर्नाटका में पोस्टेड है, राइट। तो सिटी है या फिर कैसा एक्चुअली है, नियर फर्स्ट पर? पोस्टिंग हमको नॉर्थ कर्नाटका में हुआ था, तो वो अर्बन एरिया ही है, वो सेमी अर्बन अर्बन सब वही आता है सर। ओके रूरल में ओके तो किया नहीं, लेकिन सेमी अर्बन वाला तो रूरल जैसा ही रहता है, थोड़ा फील। ओके। तो अभी फिलहाल आपका कहाँ, अर्बन है या सेमी अर्बन एरियाज में? नहीं सर, अभी अर्बन है। अब मैं एचओ में पोस्टेड हूँ, एचओ एनेक्स में हूँ। ओके ओके, तो बिजी थोड़ा होता होगा आई थिंक इन कंपैरिजन टू रूरल या सेमी अर्बन। हाँ सर, थोड़ा बिजी होता है, थोड़ा कंप्यूटर के साथ ही ज्यादा रहता है। इधर कस्टमर तो नहीं रहता है, और ओके, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट तो प्रोसेसिंग सेल जैसा है थोड़ा। नाइस नाइस। तो अगेन हम प्रिपरेशन पे आएंगे क्योंकि IIFS आई कैन सी काफ़ी अच्छे स्कोर्स एंड बाकी कंपोनेंट्स में भी काफ़ी अच्छा स्कोर है। तो कैसे आपने स्टार्ट किया था, कब सोचा था कि मैं प्रिपेयर करूं, और क्या आपकी पूरी जर्नी थी? आई एज वी वर डिस्कसिंग काफ़ी लॉन्ग जर्नी रही है, एंड क्या टर्निंग पॉइंट था आपके जर्नी में तो अगर आप बताना चाहो दैट वुड बी ऐसा सर, हेल्पफुल। 5 साल से मैं लगातार मैं हर अटेम्प्ट में अप्लाई तो करता था, लेकिन मैं पूरा का पूरा चारों एग्जाम में दे नहीं पाता था। तो एक एग्जाम देने से अगर वो फेल होता है तो डिसअपॉइंट होके छोड़ देता, अगर ये नहीं हुआ तो आगे का क्या होगा। और प्रिपरेशन भी उतना तगड़ा नहीं रहता था। तो बाद में इस वाला जून में निकालने का मैं सोचा था, लेकिन मैं एक भी एग्जाम अटेंड नहीं किया। तो एग्जाम जब नजदीक आता है, कुछ दूसरा प्रायोरिटीज आ जाता है। तो इसकी वजह से मैं अटेंड नहीं कर पाया, और मुझे बहुत वो कुछ अलग सा फील हो गया। तो एटलीस्ट ये नवंबर में तो मैं, अक्टूबर नवंबर में तो मुझे निकालना है करके मैं सोचा था। अड्डा का कोर्स था मेरे पास, लेकिन वो बहुत सारा वीडियोस था, तो मैं उसको पढ़ नहीं पाया। तो बाद में बीच में एजुटैप का एक वर्कशॉप भी मिला। तो वर्कशॉप में मुझे अच्छा लगा कि वो क्रैश कोर्स भी था, तो सिर्फ 15 क्लासेस थे 2 आवर्स का। तो वो मुझे अच्छा लगा। अब 60-70 वीडियोस देखो, और ये 2 आवर्स में 3 चैप्टर करवा रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा लगा। तो मैं ऐसा एक 10-10 डेज, ये तो पूरा बीच में मेरा सिस्टर का एंगेजमेंट भी आया, तो मैं चला गया अगस्त में, सितंबर 15 वगैरह। तो लास्ट के कुछ 10-10 दिन में इस सब्जेक्ट को अलॉट किया था। तो 10 दिन में पूरा वीडियोस खत्म कर दिया मैंने।
और क्लास का पीपीटी आर एक्सेलेंट। क्लास का पीपीटी से पूरा का पूरा रिवीजन होता था और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूरा कवर हो जाता था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी उसमें इंक्लूडेड भी रहते थे ना, तो वो क्वेश्चन से भी कुछ तैयारी अच्छा होता था। तो ओके। पूरा, लेकिन रिटेल का मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं कर पाया, लेकिन उसका क्लास का पीपीटी में अच्छी तरह से पढ़ा। और ये मैराथन जो होता है प्रीवियस डे, वो भी बहुत काफी हेल्पफुल है। तो वो उससे मेरा अच्छा मार्क्स आ गया। ओके नाइस। तो मार्क्स तो काफ़ी अच्छे। तो आपको कैसा फील हो रहा था जैसे आपने प्रिपरेशन करी और जब एग्ज़ाम पे आप बैठे थे ऑन द एग्ज़ाम डेज, फर्स्ट एग्ज़ाम, अब इस बार फर्स्ट एग्ज़ाम जब आपने दिया तो हाउ वाज द फीलिंग? फर्स्ट एग्जाम फर्स्ट एग्जाम तो बहुत हमको अच्छा हुआ एक्चुअली। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो पूरा तो हो गया था, लेकिन हमको डाउट आने लगा। तो मैंने आपको कॉल भी किया था, सर ये क्या, मुझे थोड़ा डर लग रहा है, आप थोड़ा स्ट्रेटेजी बताओ। तो आपने कॉल पे मुझे सजेस्ट भी किया था, कुछ नहीं ऐसा ऐसा ये चैप्टर करो, और वो मॉक टेस्ट वगैरह पूरा नहीं होता है तो एक दो तो दे दो, ऐसा कुछ आपने भी कुछ सुझाव दिए थे, उसको भी मैंने एम्प्लॉय कर दिया। तो बाद में वो मैराथन जब हमने अटेंड कर रहे थे तो सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको आ रहे थे, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होने लगा। तो बाद में एग्जाम भी दिए, एग्जाम में भी लगभग वो सब रिलेटेड ही आ रहा था क्वेश्चंस, और हमको लगा इस बार क्लियर हो ही जाए। तो बाद में जब मैं सबमिट किया तो देखा 68। 68 बोले तो मैं तो इतना खुश हुआ। मैं तो सोच रहा था, मैं अनसर्टन था कि पास होगा भी या नहीं। तो बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन एक बात था कि जब मैं मैराथन देख रहा था, एजुटैप का मैराथन में, तो आप जो भी क्लास में पढ़ाए थे उसके रिलेटेड ही सब घूम रहा था। लेकिन बीच में मैंने अड्डा का ये भी देखा, मैराथन, उनका तो बहुत हार्ड क्वेश्चंस वगैरह सब थे, उनका एक्सप्लेनेशन वगैरह कुछ डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस थे। तो तब मुझे थोड़ा क्या हो, डाउट आने लगा, अरे यार ये तो इतना टफ वाला दे रहा है, हमारा वाला तो इजी इजी है, अब एग्जाम कैसे आएगा। अब वो भी डाउट मेरा मन में था, लेकिन जब एग्जाम दिया तो कुछ नहीं, बस हमारा एजुटेप वाला ने अच्छा किया है, अच्छा पढ़ाया और उससे अच्छा मार्क्स भी आए, तो रिजल्ट आने लगा तो बेशक हम उस पे भरोसा कर देते हैं ना। तो तो वही है। हमेशा वो भी रहता है कि कितना लेवल रिक्वायर्ड एग्ज़ाम के लिए हम, क्योंकि हमारे हम्म। पास टाइम तो कम रहता है। तो हाँ। एग्ज़ाम के हिसाब से मोस्टली हम ट्राई करते हैं। एंड हम्म। इट इज़ गुड कि आपको काफ़ी हेल्प हुई इस चीज़ से। एंड दैट इज़ रियली मोटिवेटिंग टू सी। हम्म। तो चारों कंपोनेंट्स का आपने पूरा कंप्लीट जो एक ही सोर्स से किया था या मल्टीपल सोर्सेज आप यूज़ कर रहे थे? पहले के मुकाबले क्या डिफरेंस था इस बार के प्रिपरेशन में? कुछ स्ट्रैटेजी आपने लगाई किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड, या फिर जो बताया गया था वही फॉलो कर रहे थे? नहीं सर, मैं इस बार मल्टीपल सोर्सेस कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था। मैंने 10-10 दिन सारे सारे सब्जेक्ट को दे चुके थे। तो वही 10 दिन में कुछ 7-8 दिन में वीडियो कोर्स, एक्चुअली मैं एक भी लाइव सेशन अटेंड नहीं किया, सारा रिकॉर्डेड वीडियो से ही मैंने किया। रिकॉर्डेड वीडियोस करके उसका क्लास पीपीटी का रिवीजन भी किया, बस उसी से हो गया सर। और जो ये आईआईएफएस का मैंने सारा क्विज क्वेश्चंस मैंने अटेंड किया था, क्लास का चैप्टर वाइज क्विज जो रहते हैं ना, उसका मैंने अटेंड किया था। बस आईआईएफएस का ही मुझे टाइम मिला था, बाकी मुझे टाइम नहीं मिला था। तो बाकी तो ऐसे ही हो गया सर। ओके ओके नाइस। तो काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है कि एक सोर्स को स्टिक करो। ऑब्वियसली टाइम भी कम था आपके पास। हाँ। एंड ये सही होता है कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साथ ये होता है कि ट्रस्ट जो है बिल्ड करना डिफिकल्ट होता है कि यही हम्म। आएगा, बाकी लोग कैसे कर रहे हैं। बट एट द एंड अगर रिजल्ट आ गया तो एवरीथिंग इज फाइन। है ना? हम्म। तो ट्रस्ट का काफ़ी इम्पोर्टेंस है, और वो यहाँ पर आकाशी भी बता रहे हैं। तो इस पूरे जर्नी में आई वुड से इट इज़ नॉट ओनली योर एफर्ट। आई थिंक हम्म। आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स, कोलीग्स एंड जो भी ब्रांच में हैं उन्होंने भी काफ़ी जो है मोटिवेट किया होगा। आप किसी का स्पेसिफिकली जो है यहाँ पर नाम लेना चाहते हैं, या फिर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से जो है आपको सपोर्ट किया, तो यू कैन जस्ट मेंशन कौन आपके प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा जो है रोल जिसका था? एक्चुअली ऐसा
तो है नहीं, लेकिन मेरा अभी सिस्टर का मैरिज भी फिक्स हुआ था, शादी का बहुत सारे काम भी थे, लेकिन वो हमारे पेरेंट्स ने लीड लेके कर दिया, तो मुझे थोड़ा पढ़ाई करने में थोड़ा ज्यादा टाइम मिल गया। वो थोड़ा टेंशन हमारा कम हो गया, तो इसको टाइम हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। बस मेरा पेरेंट्स का ही नाइस। सपोर्ट बोल सकते हैं, और रेस्ट ऑफिस में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। उनको तो बस हम्म। काम चाहिए। तो वो है। ऑब्वियसली। और एक और बात है कि अब हमारा 7 साल हो गया था बैंक में, जॉब क्लियर नहीं है, जो 2-3 साल हो गए अभी। वो बच्चे अब नए नए आए, वो क्लियर कर रहे, तो वो भी थोड़ा ऐसा लगा था कि हम क्यों ना कर सकते, तो कर देंगे कि ये बाकी ही है तो बैंकिंग में ये तो बहुत एसेंशियल है ना सर। ये तो हमारा क्वालिफिकेशन भी बन जाएगा, तो इसीलिए राइट। हमने सोचा था वो। तो एक और चीज पूछना चाहूंगा, जैसे ही आपका क्लियर हुआ नेक्स्ट डे व्हेन यू वेंट टू द बैंक, आपने बताया किसी को या फिर सीक्रेट? और ऑब्वियसली आपको बताना तो पड़ेगा, आगे जाकर इंक्रीमेंट चाहिए तो हाउ वाज द फील? नेक्स्ट डे कैसा लगा और आगे अभी कैसा लग रहा है? क्योंकि पहले आप देख रहे थे बाकी लोग क्लियर कर रहे हैं, मेरा भी हो हाँ जाए। हाँ। तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ बैंक जाने पर? बैंक जाने से पहले मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रखा था, फाइनली क्लियर जीआईबी करके। तो इतना कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आएगा, मैं पता नहीं ये लोग क्या समझते हैं, पता नहीं। बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आया, और मेरे कुछ खास दोस्त है, वो तो बहुत मेरा अप्रिशिएट किया। स्पेशली वो मार्क्स को देख कर ना, पास तो कोई कोई ऐसे एडजस्टमेंट से भी होता है, लेकिन ये कलरफुल मार्क्स जो भी है ना, तो उससे मेरा फ्रेंड से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। तो अच्छा फील था। नाइस, ओके। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ भी हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन की जर्नी रहती है, तो कई बार कुछ चैलेंजेस रहते हैं। जैसे एक तो मैं देख सकता हूँ कि आपके सिस्टर का मैरिज था, ऑल दैट वाज अ वेरी हैप्पी थिंग, बट थोड़ा सा प्रिपरेशन में जो है उसके वजह से इफेक्ट हो सकता है हुआ होगा। या और आपके पेरेंट्स ने क्योंकि सपोर्ट किया, यहाँ पर आप बता रहे थे, तो इट वाज स्मूथ। हम्म। तो ऐसे कोई और भी चैलेंजेस आपके प्रिपरेशन में थे? एक तो था कि आप 5 साल से कर रहे हैं और उस चीज का था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ डिड यू कोप अप? कैसे आपने फिर नहीं इस बार फिर से करते हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है कि एक बार हम्म। करने के बाद, एक ही अटेम्प्ट देने के बाद कई बार लगता है कि यार छोड़ो, क्योंकि उसमें बहुत कुछ जाता है हमारा। एटलीस्ट माइंड तो उसी साइड पे रहता है कि हाँ हमें देना है एंड क्लियर करना है। तो कैसे आपने कोप अप किया 5 साल तक ये कंटिन्यूअसली? थोड़ा ये काफी इंस्पायरिंग होगा हमारे लिए अगर आप बता पाओ। ऐसा ऐसा कुछ है नहीं सर, एक्चुअली 5 साल से हम सीरियस नहीं थे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, लेकिन इस बार ने मैंने डिटरमाइन किया था कि कैसे भी की तरह से हम ये अटेम्प्ट में क्लियर करना ही है। अब नहीं तो आगे नहीं होगा, क्योंकि अब हम है भी ये सेंट्रल प्रोसेसिंग में है, तो इधर ज्यादा कस्टमर का भी हिचकिच नहीं रहती है, प्रेशर टेंशन वगैरह कुछ नहीं रहता है। तो इस टाइम में ये निकालना हमको बहुत ये अच्छा लगा, तो हमने कर दिया सर। ऐसा ऑब्स्टेकल्स ऑब्स्टेकल्स बोले तो अब पढ़ाई करके ही 7 साल हो गए थे। जब बैंक प्रिपरेशन कर रहे थे तब पढ़ाई करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। उसके बाद तो पूरा रिलैक्स्ड हो गए थे। अब रिलैक्स्ड हम्म। होने के बाद कुछ पढ़ने बैठेंगे तो नींद आने लगता था। तो वो कोप अप करना बड़ा ऑब्स्टेकल हमको लगा, क्योंकि मैंने तो ऐसा लगातार 10 to 12 करता था रात में, और सुबह 6 to 8 8:30 तक करता था। तो नींद भी अच्छी तरह से होता नहीं था, और सिस्टम उधर ब्रांच में जाएंगे तो कंटिन्यूसली सिस्टम देखना रहता है ना, स्क्रीन टाइम ज्यादा होता था। घर आओ फिर से लैपटॉप देखो या मोबाइल देखो, ऑफिस जाओ उधर भी स्क्रीन टाइम, वो दिन भर तो लैपटॉप सिस्टम पे ही लगे रहना चाहिए। तो वो सब लेकिन वो कॉन्फिडेंट था, और माइंड भी कोप अप कर दिया उसके हिसाब से। वो करेक्ट 6 o'clock को हमको उठाता था, और रात में 12 बजे के बाद भी नींद करता था। तो इवन आफ्टर द एग्जाम मुझे नींद नहीं लगता था 10 बजे, वो 12 बजे तक वेट करना पड़ता था। तो ऐसा ही था सर। वो हमारा कॉन्फिडेंस हम रीगेन किए हमारे ऊपर का, जो 7 साल से हम जहाँ छूटे थे, अब उसको पकड़ में आया। बस यही ओके। है सर। नाइस नाइस। तो बहुत ही अच्छा लगा एंड ये सारा कुछ जान के, अगर आप कुछ फाइनल मैसेज हमारे एस्पिरेंट्स बैंकर्स को देना चाहो कि हाउ दे शुड प्रिपेयर एंड कैसे आगे बढ़ना चाहिए उन्हें जॉब से रिलेटेड।
जॉब से रिलेटेड, जॉब एंड कैब दोनों एग्जाम बैंकर्स के लिए मस्ट है। उससे फाइनेंशियली भी हेल्प होगा। तो जितना जल्दी हम करेंगे उतना बेनिफिट हमको होगा। तो उसको डिटरमाइन करना है सर। पहले पहले दे हैव टू डिटरमाइन दैट दे वांट टू क्लियर। ऐसे ही हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट में हम कैसे भी पास होंगे ऐसे नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब एग्जाम्स में 50 के ऊपर करते हैं करके वो डिटरमाइन करके अगर वो पढ़ेंगे, दिन रात मेहनत करना चाहिए क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। तो मेहनत करना है, मेहनत के बाद ही सक्सेस मिलेगा। फर्स्ट इन देयर माइंड दे हैव टू डिटरमाइन दैट दे वांट टू क्लियर एंड दे विल क्लियर। तो ऑटोमेटिकली वो हमारा माइंड सेट कर लेगा और उसके हिसाब से हमारा पढ़ाई भी हो जाएगा और सक्सेस भी इजीली मिल जाएगा। ग्रेट। सो डिटर्मिनेशन के जो है कंप्लीट आई कैन से कि एग्जाम्पल हमारे आकाश जी यहाँ पर बनकर आ रहे हैं। जैसे ही डिटरमाइन किया उन्होंने अपने आप को, हम्म। ही कंप्लीटली क्लियर्ड, एंड वो भी नॉर्मल नंबर्स नहीं है ये काफी अच्छे स्कोर से क्लियर किया है। सो वंस अगेन फाइनली आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू आकाश, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू। थैंक यू सो मच, अपना वैल्यूबल टाइम आपने स्पेयर किया एंड यहाँ पर आप आए एंड हमें जो है इंस्पायर एंड मोटिवेट करने के लिए, एंड बाकी जो एस्पिरेंट्स आगे प्रिपेयर करेंगे उनके लिए आई होप डेफिनेटली आपकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रहेगी। तो congratulations once again, and I would like to wish you all the best for CAIB. ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और एंड आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट एजुटैप टीम, टीचिंग नॉन टीचिंग टेक्निकल सब, नॉन टेक्निकल सबको मेरे तरफ से धन्यवाद सर। इट इज ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है जब आपके सक्सेस का थोड़ा भी पार्ट अगर हम बन पाते हैं। ऑब्वियसली आपकी डिटर्मिनेशन, आप अगर बैठते नहीं तो हम तो स्पून फीड तो नहीं कर सकते, बट या वी हम आपका सक्सेस का पार्ट बन पाए, इट इज रियली ग्रेट, इट इज रियली हम डियर मोटिवेटिंग। मेजर पार्ट सर, थोड़ा पार्ट नहीं मेजर पार्ट, क्योंकि सारा कंसेप्ट, बहुत सारा कंसेप्ट्स रहते हैं वो तो हम ऐसे ही समझ नहीं पाते। आपका जो एग्जांपल्स देते हैं, आपका टीचिंग का तरीका रहता है, उससे हमको बेनिफिट होता है। तो एजुटैप इज मेजर पोर्शन ऑफ माय सक्सेस। It is great to know that. Thank you so much. And again, wishing you congratulations and all the best for CAB, CAIB, and future, right? ओके, थैंक यू वेरी मच And सर। take care. Okay. Thank you so much, Akash. थैंक यू सर।